बंदा बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। यह पश्चिमी कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित राजौरी नामक गांव में हुआ था। उनका पहला नाम लक्ष्मण देव था। उनके पिता का नाम रामदेव था, जो गांव के एक साधारण किसान थे। रामदेव एक डोगरा राजपूत थे। उस समय कश्मीर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था और राजौरी में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। आथ लक्ष्मण देव को किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने बचपन से ही खेती में अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया था। वह धनुषबाण लेकर पास के जंगलों में चला जाता था और वहां जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। धीरे धीरे वह एक कुशल शिकारी और निशानेबाज बन गया। जब लक्ष्मण देव लगभग 15 वर्ष के थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। एक दिन जंगल में खेल खेल में उसने एक हिरनी, जो गर्भवती थी, पर तीर चला दिया। हिरण घायल होकर गिर पड़ा। लक्ष्मण देव आगे बढ़े और हिरण को तड़पते हुए मरते देखा। जब उन्होंने शिकार किए गए इस हिरण का पेट काटा तो अंदर से 2 बच्चे निकले और लक्ष्मण देव की आंखों के सामने तड़प कर मर गए। इस दर्दनाक दृश्य का लक्ष्मण देव के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने न केवल भविष्य के लिए शिकार खेलने से तौबा कर ली, बल्कि संसार त्यागने का निर्णय भी ले लिया। घर छोड़कर लक्ष्मण देव अब अपना अधिकांश समय उन साधुओं की संगति में बिताने लगे जो कश्मीर की तीर्थयात्रा पर आए थे और रास्ते में राजौरी में रुके थे। कुछ ही समय बाद जानकी प्रसाद नाम का एक बैरागी राजौरी आया। लक्ष्मण देव उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य बन गए और घर छोड़कर उनके साथ घूमने लगे। बैरागियों की प्रथा के अनुसार जानकी प्रसाद ने लक्ष्मण देव का नाम बदलकर बादल दे माधो दास रख दिया। 1686 ई माधो दास बैरागी रामदास की मंडली में शामिल हो गए। कई वर्षों तक माधो दास ने एक ही मंडली में भारत के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की और गोदावरी घाटियों के तट पर स्थित नासिक नामक स्थान पर पहुंचे। वह उस जगह की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। जंतर मंतर विद्या में पारंगत होने के कारण माधो दास की प्रसिद्धि शीघ्र ही नांदेड़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधु उनके आश्रम में आता था, वे उसे एक सुंदर पलंग या पलंग पर बिठाते थे और फिर अपने जादुई मंत्रों से बिस्तर को पलट देते थे और उस साधु को नीचे गिरा देते थे। ऐसा करना माधो दास का रोज का शगल बन गया। 1708 ई गुरु गोबिंद सिंह साहिब मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दक्षिण भारत गए। रास्ते में किसी कारणवश उन्होंने राजा का साथ छोड़ दिया और नांदेड़ में रहने लगे। एक दिन गुरु साहब अपने कुछ सिखों के साथ बैरागी माधो दास के आश्रम में गए और वहां एक पलंग पर बैठ गए। माधो दास ने अपने जादूटोने से बिस्तर को उलटने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी जंतर मंत्र विफल हो गए और बैरागी माधो दास का घमंड चूर-चूर हो गया और वह गुरु साहिब के सामने झुक गए। सिख धर्म अपनाने के परिणामस्वरूप माधो दास के जीवन में फिर से एक बड़ा बदलाव आया। जब उन्होंने गुरु साहिब से पंजाब में सिखों पर मुगलों के अत्याचारों और गुरु साहिब के पिता और साहिबजादों की शहादतों के बारे में सुना तो उनका राजपूत खून उबलने लगा। इन्हीं दिनों सरहिंद के वजीर खान द्वारा भेजे गए 2 पठान गुरु साहिब की हत्या करने के उद्देश्य से नांदेड़ पहुंचे और एक दिन उचित अवसर पाकर उनमें से एक ने पठान गुरु साहिब पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर पर गहरा घाव हो गया। पेट वह घातक रूप से घायल हो गया था। यह खबर सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हुआ। उनका मन पंजाब के अत्याचारी मुगल शासकों के विरुद्ध इतना भड़का हुआ था कि उनके लिए वहां चुपचाप बैठना असंभव था। उन्होंने गुरु साहिब से पंजाब जाने की अनुमति मांगी और उनका आशीर्वाद मांगा। गुरु साहिब ने उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे खालसा का सैन्य नेता नियुक्त कर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी शक्ति के संकेत के रूप में उसकी छाती से 5 तीर, 1 खंडा और 1 नगाड़ा दिया और उसे बहादुर की उपाधि भी दी। उन्होंने भाई विनोद सिंह, भाई काहन सिंह, भाई बाद सिंह, भाई दया सिंह और भाई रण सिंह नामक 5 धर्मनिष्ठ सिखों को भी उस व्यक्ति के साथ जाने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि गुरु साहिब ने उस व्यक्ति को ये आदेश भी दिए, अपना चरित्र शुद्ध रखें, विवाह न करें और विदेशी स्त्रियों से संबंध न रखें, मन, वचन और कर्म से सदैव सत्य का पालन करें, किसी नए धर्म या संप्रदाय की स्थापना का प्रयास नहीं करना और स्वयं को गुरु नहीं कहना, अपने आप को खालसा का सेवक मानना और सभी कार्य खालसा की इच्छा के अनुसार करना, अपनी जीत पर घमंड मत करो। उनकी विदाई के अवसर पर गुरु साहिब ने बंदा बहादुर को पंजाब के सिखों को कुछ हुक्मनामा या जनादेश भी दिए, जिसमें उन्होंने उन्हें बंदा को अपना नेता स्वीकार करने और क्रूर मुगलों के खिलाफ धार्मिक युद्धों में उनका समर्थन करने का आदेश दिया।